डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर जनरल व्यास यूनिवर्सिटी ज्योग्राफी का जो सेकंड पेपर है पर्यावरण भूगोल या एनवायरनमेंट उसके बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो हमारा जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे एनवायरनमेंट के बारे में जो सामान्य बातें हैं उन सामान्य बातों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन अध्ययन करेंगे पर्यावरण भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, अन्य विषयों से इसका संबंध, पर्यावरण के तत्व, मानव पर्यावरण संबंध, पर्यावरण अवबोध एवं उसकी गुणवत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारी इकाई फर्स्ट है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे पर्यावरण का अर्थ और परिभाषा। देखो, पर्यावरण जो है सामान्य रूप से आप हमेशा से जानते रहे हैं, आज के टाइम में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो हमारा पर्यावरण है। इस ज्वलंत मुद्दे के कारण ही हमारे अलग अलग क्लासों के अंदर पर्यावरण को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है। आपके पर्यावरण अनिवार्य विषय भी है और पर्यावरण भूगोल के रूप में भी आपके एक विषय पेपर है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पर्यावरण के अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण है क्या? जब हम सामान्य से इसकी परिभाषा देखते हैं तो हम कहते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये एक बहुत छोटी परिभाषा है और काफी समय से चलती हुई आ रही परिभाषा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस विषय में उत्तरोत्तर प्रगति होती गई वैसे वैसे इस विषय के अंतर्गत और भी बहुत से तत्व शामिल होते गए। पहले केवल प्रकृति को ही पर्यावरण समझा जाता था, फिर मानव को महत्व दिया जाने लगा और वर्तमान समय में जितने भी जैविक अजैविक तत्व इस पृथ्वी तल पर मौजूद हैं, यहाँ तक कि समुद्र के अंदर अंततल तक मौजूद हैं, हमारी पृथ्वी में जहाँ तक जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ तक जो तत्व मौजूद हैं, उन सभी तत्वों को पर्यावरण का एक आवश्यक अंग मान लिया गया है। तो पर्यावरण था वो बहुत पुराने समय से ही ज्योग्राफी का एक अभिन्न अंग रहा है। अभिन्न का मतलब होता है आवश्यक अंग रहा है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में तो हम बात कर रहे थे कि पर्यावरण के और भूगोल के संबंधों की जब बात कर रहे थे तो बताया था कि जो भूगोल है उसका बहुत पुराने समय से ही पर्यावरण के साथ में संबंधित है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जैसे जैसे पर्यावरण से जो संबंधी समस्या थी या है वो विकराल रूप धारण करती गई, वैसे वैसे ये एक भूगोल की पृथक शाखा के रूप में उभर कर सामने आया। पुराने समय से भी भूगोल के अंदर पर्यावरण के अध्ययन को काफी महत्व दिया जाता था। यदि हम ज्योग्राफी के अंदर ड्यूलिज्म की बात करें तो निश्चयवाद और संभववाद दो पुरानी विचारधाराएं हमारे इसमें थी। निश्चयवाद के अंदर पर्यावरण को ही सर्वोपरि माना गया था। जो निश्चयवादी विचारधारा हमारी थी वो एक जर्मन विचारधारा थी। तो हम ये मान सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर जो एनवायरनमेंट का प्रारंभ हुआ, इसका जो उद्भव हुआ या इसका जो विकास हुआ, ये विकास आपका जर्मन लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो भूगोल में पर्यावरणीय पक्ष का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अध्ययन है वो जर्मन विचारधारा के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा 18वीं और 19वीं शताब्दी में किया गया था। हमोल्ट ने जो जर्मन विचारधारकों या भूगोलविदों में अग्रणी थे, उन्होंने अपनी दक्षिण अमेरिकी यात्रा के समय में वो जो भूमध्य रेखीय देश हैं, भूमध्य रेखा के आसपास के जो देश हैं, उनके ऊपर, उनकी विचारधाराओं के ऊपर, उनके खान पान, रहन सहन, वहां की परिस्थितियों के ऊपर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का जो प्रभाव था, उस प्रभाव का अध्ययन किया था। हमोल्ट ने सबसे पहले बायोजियोग्राफी से प्लांट जियोग्राफी और
जो ज्योग्राफी है उसको अलग अलग किया था। इसके अतिरिक्त एक बड़ी प्रसिद्ध बुक है जीवों का भौगोलिक वितरण, ये A.R. वेलेस महोदय ने लिखी थी। उसके अंदर भी जो वर्तमान समय में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, उन जीवों का जो भौगोलिक वितरण है, यानी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग क्षेत्रों में, और उसका वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ में क्या संबंध है, किस प्रकार से जीवों का प्रवास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हुआ, उसके बारे में वेलेस महोदय ने बड़े विस्तृत तरीके से इसमें बताया है। तो इनके पश्चात धीरे धीरे भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण का विस्तृत अध्ययन प्रारंभ हुआ। कार्ल लिटन ने लांडर कुंडे के अंदर पर्यावरणीय तत्वों के बारे में बात की है। फ्रेडरिक रेडजेल की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में पर्यावरण के विभिन्न संगठनों, धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि तत्वों का वर्णन मानवीय संबंधों के रूप में किया गया है। यानी इन पर्यावरणीय तत्वों का मानव के साथ में क्या संबंध है, मानव के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में रेडजेल महोदय ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में बताया है। सबसे ज्यादा जो इन्वायरमेंट पे या पर्यावरण के ऊपर जिसने जोर दिया वो थी अमेरिकी भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैंपल। उन्होंने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट में पर्यावरण के विकास का वर्णन करते हुए मानव को धरातल की उपज बताया। मानव को धरातल की उपज किसने कहा, ये एक बड़ा प्रसिद्ध कोटेशन है। ये हमारे यहाँ एग्जाम्स में, आरपीएससी में, आपके विश्वविद्यालय के एग्जामों के अंदर ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सैंपल महोदय ने विभिन्न पर्यावरण संगठनों के साथ मानव के अनुकूलन तथा समायोजन को भी वर्णित किया है। उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मृदा, खनिज पदार्थ, वनस्पति तथा पशु आदि का प्रभाव मानव शरीर पर तथा उसके जीविकोपार्जन के ढंगों पर पड़ता है। इसी प्रकार से अमेरिकन भूगोल सबोमेन ने बीसी क्रम में फॉरेस्ट फिजियोग्राफी पुस्तक लिखी। 20वीं शताब्दी में पर्यावरण भूगोल के विशेष क्षेत्र को और अधिक विकसित करते हुए ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन ने 1905 में सर्वप्रथम विश्व को प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व को सबसे पहले प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने वाला कौन था? वो थे ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन। और उन्होंने जो विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया उसका आधार क्या था? वनस्पति। अब देखो, प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करने का आधार वनस्पति क्यों लिया? क्योंकि किसी भी स्थान पर जो वनस्पति होती है वो उस स्थान के पर्यावरण तत्वों को सबसे अधिक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि वनस्पति, किसी भी स्थान की वनस्पति पर वहाँ की वर्षा का, वहाँ के तापमान का, वहाँ की आर्द्रता का, वहाँ की जलवायु, मिट्टी, इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी स्थान के अंदर यदि हमें पर्यावरणीय तत्वों का अध्ययन करना हो तो जो तत्व सबसे अधिक इसके लिए उपयुक्त है वो क्या होगा? वहाँ की वनस्पति होगी। इसके अलावा अनेक विद्वानों ने अन्य ने इसके अंतर्गत कार्य किया। 1950 के पश्चात पर्यावरण के विभिन्न पक्षों के स्वतंत्र अध्ययन पर जैसे जैसे बल दिया जाने लगा, वैसे वैसे पर्यावरण को एक अलग विषय क्षेत्र के रूप में महत्व दिया जाने लगा। सर्वप्रथम के हेविट और एफ के हेन ने 1973 में प्रकाशित शोध पत्र में सर्वप्रथम पर्यावरण भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया। तो सबसे पहले पर्यावरण भूगोल शब्दावली किसने दी, या ये शब्द किसने दिया? हेविट और हेर महोदय ने दिया। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल के अध्ययन के रूप में प्रमुख रूप से मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवमंडलीय वृहद पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख संगठकों तथा उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के प्रमुख उपागम को पारिस्थितिकी उपागम कहते हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल के प्राकृतिक पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी स्तर पर विकसित मानव के मध्य अंतर संबंधों के स्थानीय गुणों का परितंत्र के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, इसमें जो जीवित प्राणी है तब प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अग्रिम विकसित मानव के पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत क्या किसका अध्ययन किया जाता है? मानव और जो अन्य जीव जंतु हैं और जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है,
इनका आपस में अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो कितने 3 तत्व हो गए, मानव, अन्य जीव जंतु और आपके प्राकृतिक तत्व। तो पर्यावरण की जो एक सबसे विस्तृत जो परिभाषा दी है वो सविंदर सिंह ने महोदय ने दी है। साधारण परिभाषा के बारे में तो अपन अध्ययन कर ही चुके हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है वही क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण। लेकिन एक बहुत प्रारंभिक और साधारण परिभाषा है जो पर्यावरण को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करती। तो इसके लिए अन्य विद्वानों ने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सविंदर सिंह महोदय की परिभाषा कि पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य, मुख्य रूप से वर्तमान विकसित आर्थिक मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य के अंतर संबंधों के स्थानीय गुणों का अध्ययन है। यानी सविंदर सिंह महोदय क्या कह रहे हैं कि जो पर्यावरण है वो जीवित जीव और पर्यावरण के मध्य, विकसित मानव और पर्यावरण के मध्य, इनके बीच के जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन क्या है, आपका पर्यावरण। उन्होंने बताया कि पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण के विभिन्न संगठकों तथा उनके आपसी अंतर संबंधों एवं अंतरक्रियाओं का सामान्य रूप से मनुष्य और पर्यावरण के संगठनों के मध्य अंतरक्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा एकरमैन महोदय ने बताया कि भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति और पृथ्वी तल को प्राकृतिक पर्यावरण के क्रियात्मक स्वरूप को समझाना है। यानी उन्होंने तो भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या बता दिया कि मानव भूगोल और पृथ्वी तल को प्राकृतिक पर्यावरण के क्रियात्मक स्वरूप को समझाना है। तो ये थी हमारी पर्यावरण भूगोल की अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अब आगे अपन पढ़ेंगे पर्यावरण भूगोल की प्रकृति।